गुड मॉर्निंग बेंगलुरु। आज है 8 अगस्त। सुबह के लगभग 9:05 हुए हैं। सीएनजी मेरा हाफ टैंक से ज़्यादा है। ड्यूटी ऑन कर चुका हूँ। आज भी वेदर बारिश का ही है। देखता हूँ कैसा रहता है। वेदर तो मस्त है। एसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। कल जितने भी एसी बुकिंग आए थे सब तो नॉन एसी में ही गए हैं। आज भी ऐसा ही रहे तो सही है। अभी गाड़ी भी बहुत गंदा हो चुका है। बाहर से वॉशिंग करता हूँ, दिखाता हूँ आपको बाहर जाके कि गाड़ी की हालत कैसे है। ये देखो भाई लोग, गाड़ी का हालत पूरा सना हुआ है। गाड़ी अभी क्लीन करेंगे। आगे से पीछे से कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ। चलो साफ करते हैं, इसके बाद दिखाते हैं कितना क्लीन हुआ है। लगभग 20 मिनट हो चुका है धुलाई करते करते। तो देखो पहले का हालत कैसा था, अभी हालत कैसा हो गया, सुधर गया है ना। वही 20 मिनट लगता है, मेहनत से आता है। गाड़ी क्लीन कर लो। गाड़ी क्लीन होने से क्या होता है ना, गाड़ी चलाने में भी कॉन्फिडेंस आता है। एक गाड़ी गंदा रहेगा, चलाने में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तुमको। चलो बुकिंग आता है तो दिखाता हूँ। बुकिंग तो बज रहा है बट खास कुछ बज नहीं रहा है। वैसा भी रहता है आप लोगों को बताते हैं। फर्स्ट बुकिंग उठा लिए हैं ऊबर में। बेलंदुरु जा रहे हैं। लगभग 10 बज चुका है। 1 घंटा बैठा हुआ हूँ। चलो कस्टमर को पिकअप करने जाते हैं। भाई फर्स्ट ड्रॉप कर चुका हूँ। कस्टमर से 295 दिए हैं कस्टमर। देखते हैं मेरे को कितना दिया है। मेरे को तो 400 कुछ रुपये दिखाया था। और पिकअप भी आ चुका है दूसरा। अभी पिकअप करने के लिए जाऊँगा। 110 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। चलो कस्टमर को पिकअप करने के लिए जाता हूँ। देखता हूँ कस्टमर है या नहीं। टाइम हो रहा है लगभग 12:50। सेकेंड ट्रिप ड्रॉप किया हूँ। 520 रुपये कस्टमर से कैश कलेक्ट किया हूँ। दूसरा ट्रिप तो मैंने लिया था बट वो कस्टमर कैंसिल कर दिया। अभी देखते हैं कब तक मिलता है ट्रिप तो बज रहा है लेकिन रेट बहुत कम है। और चारों तरफ इतना जाम है ना, पूछो मत। टाइम हो रहा है 12:53। अभी थर्ड ट्रिप मिल चुका है। कस्टमर के पास जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। देखता हूँ कितना टाइम लगता है।
ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। कस्टमर से 256 मिला है, 10 किलोमीटर का था। टाइम हो रहा है 1:40 लगभग। अभी लंच करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या होता है। टाइम लगभग 1:30 बज रहा है। अभी लंच कर लेते हैं। लंच में क्या, चावल है, वाइट राइस और पीली दाल है टमाटर के साथ। चलो लंच ख़त्म करते हैं। अगर इधर से कोई बुकिंग बचता है निकल जाएंगे। लंच के बाद आप लोगों से मिलते हैं क्या होता है। भाई लोग, लंच ख़त्म हो चुका है। अभी इधर से तो कुछ मिल नहीं रहा था। अचानक मुझे मेरा एक प्राइवेट बुकिंग का कॉल आया है। हूँ जहाँ से उधर से लगभग 5 किलोमीटर है, मारथाली जाएगा। 1000 रुपये का जुगाड़ हो चुका है, क्योंकि मैं सीधा बोल दिया अभी मारथाली में इतना जाम है चारों तरफ ना, अभी जाने के लिए 2 घंटे लग जाएगा। वो बुकिंग कर रहा है, कोई कैब वाला उठा नहीं रहा है। वो मुझे बोल रहा था कि ऊबर में 576 दिखा रहे हैं, तुम्हें 700 रुपये 700 दे देगा, आ जाओ। मैं बोला 1 पैसा कम नहीं होगा, 1000 रुपये दोगे तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तुम बुक कर लो, ऊबर बुक कर लो, रैपिडो बुक कर लो, जो बुक करना है बुक कर लो, मैं नहीं आएगा। तो बोला कि कितना टाइम लगेगा आने के लिए। मैं बोला मैं जिधर हूँ इधर से मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। तो बोला ठीक है जल्दी आ जाओ। बोला मुर्गा फंसा। तो उधर 1200 का काम हो गया ऊबर में, और इधर का 1000 का काम हो जाए तो आज का दिन बन जाएगा। चलो देखते हैं वो रुके हैं या नहीं रुके हैं, या फिर उनको मिल गया है ऊबर। ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है वो रॉयल है, वो ये सब नहीं करता है कि एक बार फ़ोन घुमा दिया, उसको मालूम है कि 200 रुपये ज़्यादा लेगा ही लेगा जितना दिखाएगा। फ़ोन घुमा दिया तो वेट करेगा, नहीं तो दूसरा दिन फ़ोन करेगा तो कौन जाएगा। क्योंकि वो बंदा ऐसा बंदा है कि दारू पी के कभी भी टुल हो जाता है, तब फ़ोन घुमाता है कि भैया किधर है, तुम आ सकता क्या रात के 12 बजे 1 बजे, तब उनको लाता हूँ। तो वही है। तो बेंगलुरु में अभी सरवाइव करने के लिए तुमको खुद का प्राइवेट बुकिंग कनेक्शन वो सब होना ज़रूरी है, नहीं तो अभी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी कुछ भी बुकिंग नहीं है। मैं तुम्हें बुकिंग के हालत दिखा दूंगा ना, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा कि इतना कम पैसा कैसे दे रहा है। 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं दे रहा है। इधर से एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बजा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिनिया से लगभग 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर का 500 कुछ रुपए दिखा रहा था। बुकिंग आया तुरंत निकल गया। मैं बोला वाह क्या रे दुनिया। लोगों को मतलब ना गाड़ी का फिक्र है ना पैसों का फिक्र है, ट्रिप होना चाहिए सिर्फ। चलो जाने दो जिसको जैसा लग रहा है। कि देखो भाई, अगर 10 रुपये किलोमीटर तुम लोग जाओगे ना, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, नया गाड़ी है कुछ समझ नहीं आएगा। गाड़ी जब पुराना होगा तब पता चलेगा कि 10 रुपये किलोमीटर जाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तुम सोच रहे हो सीएनजी सिर्फ गिन रहे हो ना, उसके बाद भी सीएनजी के बाद भी गाड़ी का बहुत कुछ होता है। गाड़ी में तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, टायर घिस रहा है, तुम्हारा इंजन घिस रहा है। और एक चीज़, जो कैब चला रहे हो वो लोग सभी लोग ध्यान रखना, नया कैब जो लोग ले रहे हो, इंजन ऑयल जो चेंज करते हो 10,000 किलोमीटर के बाद ही मत चेंज करना, ऐसा दिमाग में मत रखना। देखो भाई, क्योंकि हम लोग 10-10 किलोमीटर जाने के लिए भी 1-1 घंटा बेंगलोर में टाइम वेस्ट करता है। तो गाड़ी हीट हो रहा है, तुम्हारा इंजन ऑयल भी हीट हो रहा है। तो 10,000 की चिंता में मत बैठा रहना। 7,000 से लेके 9,000 के बीच में ही ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुम्हारा ऑयल सम्प, ऑयल जो पिस्टन रिंग वगैरह है वो सब कट सकता है, क्योंकि जो गाढ़ा हो जाएगा तुम्हारा इंजन ऑयल। ये सब ध्यान में रखना है।
मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चारों तरफ जाम ही जाम। ठीक है भाई लोग, अगर टाइम मिले तो मिलेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, नहीं तो आज के वीडियो यही तक रहेगा। कल संडे है तो कल छुट्टी मारेंगे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होना ज़रूरी है। कोई भी अगर नए इस काम पे आ रहा है और मेरे वीडियो देख के सोच रहा है कि गाड़ी लगाएगा, बिजनेस होगा धनाधन, भूल के भी ये सब मत सोचना भाई, ज़िंदगी नरक बन जाएगा। हम लोग तो फंस चुके हैं, इसलिए सर्वाइव के नाम पे चल रहे हैं। नया गाड़ी लेके उतरने की कोशिश भूल से भी मत करना। और मैं मेरे कनाडा भाई को भी बोल रहा हूँ, इधर के जो लोकल गांव से आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। इधर में एक चीज़ आप देखना, बहुत सारे सेकेंड हैंड कार के डीलर बैठे हुए हैं, वो तुमको पूरा लूट लेता है। देखो भाई, एक डिज़ायर, ठीक है, नया डिज़ायर मैक्सिमम 8,80,000 पे तुम्हें नया मिल जाएगा। वो क्या करता है, सेकेंड हैंड मार्केट में वही डिज़ायर तुमको 8 लाख में चिपकाएगा। तुमको दिखाएगा किलोमीटर बैक करके कि ये लगभग 10,000 किलोमीटर चला है। देखो भाई, एक चीज़ तुमको सीधी हम क्लियर कर देते हैं, 1 साल पुराना हुआ गाड़ी ना 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल जाता है। तुम ये चीज़ हमसे लिख के ले लो, क्योंकि जो बंदा नया गाड़ी लेता है ना, वो 1 लाख किलोमीटर चला ही लेता है, आराम से चला लेता है। उसका EMI होता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये सब कर करके। तो तुम लोग इन चीज़ का ध्यान रखना भाई। पुराना गाड़ी बेंगलोर में लेने के लिए ये सब सेकेंड हैंड डीलर वगैरह के पास मत जाना भाई, पूरा लूट लेगा तुमको 3-4 लाख किलोमीटर पुराना। और जो इसके बाद 2 साल से पुराना गाड़ी तो लेना ही नहीं है। अगर लेना ही है, नया गाड़ी शोरूम से निकालो, ठीक है, आराम से रहो। देखो, जितना तक बजट है उतना ही गाड़ी लो। तुम ये सब सेकेंड हैंड डीलर बोलेगा कि तुमको लोन करवा देगा, 1 लाख रुपए दो बाकी का लोन हो जाएगा। भाई, इसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होगा ना, तुम पर्सनल लोन लो को भी दोगे तो उससे कम होगा। तो बचो इन सब चीज़ों से। तो मैं तो वही बोलूँगा, बात करूँगा तो और भी लंबा होगा, ज्ञानी बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं इतना ही बोलूँगा, जो है वो सर्वाइव के लिए काम करो भाई। मुश्किल टाइम समय चल रहा है, टाइम ऐसा नहीं रहेगा, टाइम चेंज होगा, ठीक है। जो है नया करके कोई आने का मत सोचना भाई कि बाइक टैक्सी बंद हो गया इसमें आ जाओ ना भाई, इन सब में मत आओ। ज़ेप्टो वगैरह करो, तुम्हारे एरिया में रहोगे, 10 घंटे टाइम दोगे, 2,000 रुपये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तुम वही मेरे बारे में ही सोचो, 5-6 घंटा अभी काम किया, CNG कितना चला, इसके बाद मेरे को कितना फ़ायदा हुआ, 500-600 रुपये का फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा ज़ेप्टो वगैरह करते हैं, उससे ज़्यादा कमा लोगे भाई। इन सब में एकदम मत आना। पुराने जो लोग हैं हमारे जैसा, जिसको इसका चरस गांजा की तरह नशा हो गया, हम लोग की गाड़ी चलाना है और कोई काम करना नहीं है, काम ही नहीं है। सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त लोग जो है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। ये चोचलेबाजी में नहीं है, बट जो जिस काम में आ जाता है वो काम के घिसे पीटे लगे रहता है, वही है और कुछ नहीं है। और पूरा किस्मत का गेम है, क्या बताऊँ, कहाँ से क्या बुकिंग लग जाएगा तुम बोल नहीं पाओगे, वही है। और जो नए आए नहीं हो, इन सब में मत पड़ो भाई, झमेले में दूर रहो। कुछ भी काम करो, और कुछ भी काम करो के मतलब लेबर ही मत शुरू कर देना, खुद का काम करना है, ठीक है, वही करो। अभी तो बाइक टैक्सी बंद है, बंद रखो, ये सब मत करो भाई। बाइक टैक्सी वही देखो, खुद का वैल्यू है, तुम्हारा बाइक का वैल्यू है। बाइक तुम्हें, ये लोगों को ढोने से अच्छा है ना, सामान ढो, इससे ज़्यादा पैसा कमाओगे भाई। इधर उधर मत भटको, तुम्हारा लाइफ का बहुत वैल्यू है भाई, ठीक है भाई। सब आराम से रहो, खुश रहो, पैसे कमाओ, खूब सारा पैसा कमाओ, संडे आराम से मनाओ। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।